दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका, अरे यार सॉरी भूल गया दोस्तों, आज गौरव भाई अपने साथ में ही हैं। गौरव भाई गए हैं अपने जुगाड़ में, कहीं कुछ जुगाड़ करने गए हैं और शाम को आएंगे तो शाम को उनके साथ में वीडियो करते हैं। लेकिन अभी का वीडियो मैं कर लेता हूँ सिंगल बैठ के भाई लोग, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हम हर एक टाइप की वॉर के लिए तैयार हैं और उसको लेके पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। साथ में पाकिस्तानी जो मतलब हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तब तक अपनी हार नहीं मानेगा जब तक हम पाकिस्तान के किसी हिस्से पे कब्जा ना कर लें। उसको लेके पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है कि भाई भारत तो अब इस बार कब्जा करेगा। हालांकि देखो, पाकिस्तानी कभी भी हार मानने वाले नहीं हैं। 1971 को आप देख लो, दो भाग हो गए उनके, लेकिन फिर भी ये लोग भिखमंगे 1971 को भी अपनी जीत बताते हैं। उसमें भी ये बोलते हैं कि भाई हिंदुओं ने तो साजिश कर दी थी लेकिन जीत तो हमारी है। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से पे हम कब्जा कर लेते, मान के चलिए, तो उसके बाद भी पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई ये तो भारत का ही हिस्सा था, हमने तो कब्जा करके रखा था। हालांकि पाकिस्तान ने तो कब्जा करके रखा ही है, पूरा का पूरा पाकिस्तानी इंडिया का है। बाकी दूसरी तरफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया सिंध को लेके कि भाई बॉर्डर चेंज हो सकते हैं, सिंध कभी भी हो सकता है भारत का हिस्सा हो जाए। तो उसको लेके भाई पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। मतलब पाकिस्तानियों का दुखड़ा आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मतलब किस टाइप से ये अपना दुख जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तानी। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये बात दो बहुत अहम स्टेटमेंट्स आई हैं इंडिया की तरफ से। एक है राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा हैं इंडिया के, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बात की है, और एक बात की है वहां के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं। और वेस्टर्न कमांड वो है इंडिया में जो जिसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की इंचार्ज है। तो लेफ्टिनेंट जनरल उसके हेड हैं और उन्होंने एक बयान दिया है, बड़ा ही खतरनाक बयान है और बहुत ही स्टूपिड बयान है मैं कहूंगा, इस सेंस में कि किस सेंस में वो मैं बताता हूं, पहले आपको बयान बता दूं। उसमें जो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार ने एक वहां पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं, कुछ इवेंट हो रहा था, वहां पे उन्होंने खिताब किया मीडिया को, मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा क्या ये सुने। और मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी बातें कौन कर सकता, इतनी गैर जिम्मेदार बातें इतने बड़े ओहदे पे बैठ के शख्स सिर्फ वही कर सकता है जिसका जो जो जहालत में जो कुतुब मीनार हो वही कर सकता है। एक पढ़ा लिखा जर्नैल जिसकी ट्रेनिंग जंग की हुई हो वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे, ये मेरा ख्याल है कि इंडिया ही को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी, बहुत सारे डोमेन में होगी, वो सिर्फ जमीनी वॉर नहीं होगी। डोमेन का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर उन्होंने कहा साइबर वॉरफेयर, फिर उन्होंने सबसे बड़ी खतरनाक बात की है, उन्होंने कहा कि केमिकल वॉरफेयर, उन्होंने कहा केमिकल वॉरफेयर भी हम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मैं इन दोनों का तारुफ आपको करवाता हूं। तीसरी बात की है उन्होंने न्यूक्लियर वॉर। आप सोचें, एक लेफ्टिनेंट जनरल, ना उनको दुनिया की तारीख का पता, ना उन्हें दुनिया का ये पता वो किस तरफ जा रही है, एक जाहिलों की तरह आके वो कह रहे हैं कि केमिकल वॉरफेयर करेंगे और बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे। केमिकल वॉरफेयर ये है कि आप केमिकल के हथियार इस्तेमाल करेंगे जिसमें गैस होती है, जिसमें और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बिल्डिंग्स को या मिलिट्री इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सोचें आपको ये बात करने के लिए कितना जालिम, कितना घटिया लेवल पे जाना पड़ेगा, कितने जहालत के लेवल पे जाना पड़ेगा, और एक लेफ्टिनेंट जनरल ये बात कर रहा है ओपन मीडिया के सामने। अब आपने देख लिया जहालत वाली बातें कौन कर रहा है यहाँ पे। मतलब कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने बोला था कि हर टाइप की वॉर के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम यूज़ करेंगे। हो सकता है भाई पाकिस्तान उधर से यूज़ करे, केमिकल वेपन हो गए या फिर बायोलॉजिकल वेपन, जो भी वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन तो हमेशा इनके जाहिल भिखमंगे जो आर्मी चीफ हैं, लीडर्स हैं, वो धमकियाँ देते हैं न्यूक्लियर वेपन की। लेकिन यहाँ पे जहालत वाली बातें कौन कर रहा है आप खुद देख लो भाई। मतलब ये भिखमंगे आरोप लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, और जबकि हमारे मनोज कुमार साहब ने क्या बोला कि भाई इंडिया हर एक टाइप की वॉर के लिए तैयार है।
बस उन्होंने एक बात एक्स्ट्रा बोली जो कि हम भी मानते कि भाई हाँ होना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी ना किसी ज़मीन के हिस्से पे कब्जा किया जाएगा, तभी शायद हो सकता है पाकिस्तान अपनी हार माने। शायद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी मानने वाले नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी जहालत भरी बात है पाकिस्तानियों की। achieved on the ground, victory जो है वो मैदान पे होगी। पाकिस्तान will not accept that we have won until we capture the land, so all domains are important। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है, ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सके। लेकिन खुद एक वर्दी पहन के एक शख्स लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का इंडिया का, वो ये बात कर रहा है कि हम ये करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से आपने किसी से ये बातें नहीं सुनी होंगी, तो ये है पाकिस्तान की तरफ से भाई हमने कभी ये बात नहीं सुनी है ना। इनका फटा पजामा आसिम मुनीर, मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर न्यूक्लियर धमकी दे चुका है इंडिया को। मतलब वही है ना कि पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि भाई बहन जैसी बीवियां रखेंगे तो यही हाल होगा पाकिस्तानियों तुम्हारा, मेमोरी लॉस, मतलब बहुत जल्दी बातों को भूल जाओगे, जाहिल बनोगे पाकिस्तानियों तुम जैसे हो इस समय। देखो तुम्हारे आर्मी चीफ ने क्या बोला था। Decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. यही नहीं, सिर्फ तुम्हारे आर्मी चीफ ने नहीं, तुम्हारे DGISPR ने भी बोला था। क्या बोला था कि हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। इंडिया के लोगों की सांस बंद करने की बात कर रहा तुम्हारा DGISPR। और साथ में ये जो आसिम मुनीर है ये तो मुकेश अंबानी तक को धमकी दे चुका है हिट करने की मिसाइलों से, और भारत के डैम्स को उड़ाने की बात कर चुका है। भिखमंगे जो मनोज कुमार ने अपना स्याह दिल दिखाया लोगों को, अपनी स्याह सोच दिखाई है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को उन्होंने ये दिखा दिया कि हम किस हद तक गिर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें और चीजें जो हैं वो भी समझ आती हैं। और राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन इकराम, उसने अब क्या स्टेटमेंट दी है मैं आपको बता देता हूं। राजनाथ सिंह कह रहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी आज जो सिंध है, सिंध की धरती है, वो भारत का हिस्सा ना हो, बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें तो सिंध हमेशा से, और सिंधु जो है दरिया, वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है, ये इसने स्टेटमेंट दी है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। Who knows, tomorrow सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या फायदा हो रहा है, और या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मकसद क्या है, ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है। और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, मतलब कितनी भयंकर वाली इन भिखमंगे पाकिस्तानियों की फटी हुई है, और साथ में मतलब कितना बड़ा जाहिलपना इन भिखमंगों के अंदर है कि इनके लीडर्स आके इंडिया को न्यूक्लियर धमकी देते हैं। इनका फटा पजामा
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दे चुका है, वो तो मुकेश अंबानी तक को धमकी दे चुका है। साथ में इनका डीजे ISPR आके हमेशा डीजे बजाता, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, जो कि इनका एक आतंकवादी है, वो हमेशा इंडिया की सांस बंद करने की बात करता था। आजकल इन्हीं के सांस बंद है कि भाई भारत जन कब ब्रह्मोस छोड़ दें इनके ऊपर। मतलब ये हाल है इन्हें भिखमंगों का, तभी तो बोलते हैं भिखमंगो बहन जैसी बीवियां रखना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा यही हाल रहेगा, जाहिल रहोगे जाहिल, या फिर मेमोरी लॉस रहेगा तुम्हारा। मतलब छोटी छोटी अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं ना यार दोस्तों, आपको पता होगा इनके आसिम मुनीर ने ये जो इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी थी, इनके डीजे ISPR ने सांस बंद करने की बात करी थी, और इनका मीडिया तो आया था नहीं यार, न्यूक्लियर धमकी देता रहता है। बाकी ये हाल है दोस्तों इन पाकिस्तानियों का। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी भाइयों को।